Good morning class, this is Anil Kumar Singh, your computer teacher, again with a new topic of the HTML, which is CSS. Here I am going to represent the topic which is very important for the HTML. That's why I am here with the board session as well as the PowerPoint session. Firstly, I have to discuss some points, some core point on the board. After that, I will deliberate every point on the PowerPoint. Okay. So firstly, we have to know what are the core point which we are going to discuss in the CSS. CSS means cascading style sheet. It means it is a sheet, a paper where you can design your web page with the help of different kind of segments. These are the segments which we are going to use on CSS. अगर एक नॉर्मल वर्ड्स में कहा जाए तो HTML पेज को डिज़ाइन करने के लिए CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट कहीं ना कहीं स्टाइल प्रोवाइड करती है ताकि आपका जो वेब पेज है वो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश दिखाई दे। हम एक नॉर्मल पेज को अट्रैक्टिव पेज कैसे बनाते हैं? अगर आप लोगों ने कभी ड्राइंग की होगी, नॉर्मल सी बात है, सबने की है, तो उस ड्राइंग को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम मल्टीपल कलर्स का यूज़ करते हैं, हम मल्टीपल स्टाइल्स का यूज़ करते हैं, मल्टीपल फिगर्स का यूज़ करते हैं। वैसे ही एक वेब पेज को स्टाइलिश बनाने के लिए यहाँ पे जो कुछ पॉइंट्स लिखे हैं उनकी हेल्प ली जाती है। जैसे कि अगर मुझे वेब पेज अच्छा बनाना है तो क्या अट्रैक्टिव होना चाहिए, कहीं ना कहीं देखने वाला जो सामने वाला यूज़र है उसे देखते ही कहे कि हाँ यार ऐसा ही वेब पेज होना चाहिए, मैं इस पर क्लिक करूँगा, इसकी इन्फॉर्मेशन लूँगा और वो मेरे लिए यूज़फुल होगी। तो एक अट्रैक्शन हमेशा रहना चाहिए ताकि आपके वेब पेज पे कोई ना कोई क्लिक करे। तो कास्केडिंग स्टाइल शीट के जो कोर पॉइंट्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। फर्स्ट वन इज CSS टर्मिनोलॉजी। CSS टर्मिनोलॉजी कहीं ना कहीं आपको प्रोवाइड करेगी, कहीं ना कहीं आपको बताएगी कि हाँ प्रॉपर्टीज़ का यूज़ हम कैसे करते हैं, वैल्यू का यूज़ हम कैसे करते हैं, सारी चीज़ों को यूज़ हम कहाँ करते हैं। तो ये हमें टर्मिनोलॉजी समझाएगी। मेथड ऑफ अप्लाइंग CSS, बेसिकली 3 मेथड होते हैं CSS को अप्लाइंग करने के, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। उसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ मीन्स आपके बैकग्राउंड यानी आपके सामने वेब पेज जरूर चल रहा है लेकिन बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना, बैकग्राउंड की इमेजेस को चेंज करना, बैकग्राउंड के कलर को चेंज करना, ये हम यहाँ पे सीखेंगे। बेसिकली यही 2 पॉइंट हैं आपकी क्लास में, बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड इमेज। टेक्स्ट प्रॉपर्टी, एक टेक्स्ट को लिखते समय उसको हम किस तरीके से स्टाइल प्रोवाइड कर सकते हैं, ये टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ में शो होगा, जहाँ पे हम डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्स्ट के वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे। ठीक है। लास्ट वन इज़ फॉन्ट प्रॉपर्टी। फॉन्ट का मतलब आप सभी लोगों ने यूज़ किया है MS वर्ड में। MS वर्ड अगर आप लोगों ने यूज़ किया होगा तो फॉन्ट प्रॉपर्टीज़ एक कोने में डायलॉग बॉक्स आता था, उस फॉन्ट प्रॉपर्टीज़ में आप फॉन्ट के साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करते थे, उस फॉन्ट को डिफरेंट कलर का इस्तेमाल करके अलग अलग कलर में फ़ॉन्ट को यूज़ करते थे, फ़ॉन्ट की स्टाइलिंग चेंज कर सकते थे जैसे एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, अल्गेरियन, मोनोटाइप, प्रोसिया, ये सारे के सारे स्टाइलिंग होती है। तो ये सारी स्टाइलिंग HTML में कैसे यूज होगी? विद द हेल्प ऑफ CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट। और इसी कास्केडिंग स्टाइल शीट के ये 5 कोर पॉइंट हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे अब PPT में, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। ओके, सो लेट्स गो विद द पावर पॉइंट सेशन विच इज ओनली बेसिस ऑन द CSS। लेट्स गो। So here we go again in the PPT class of the HTML part 3rd, जहाँ अभी मैंने आपको बोर्ड पे कुछ कोर पॉइंट बताए थे और मैंने कहा था कि अब हम उसको डिस्कस करेंगे अपने PPT सेशन में। सो स्टार्ट विद द PPT सेशन। ओके, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट, लेट्स स्टार्ट विद द कि फर्स्टली हमें डिस्कस क्या क्या करना है। फर्स्ट वन इज़ इंट्रोडक्शन, हम बात करेंगे कुछ CSS टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ सो स्टाइलिश मेथड ऑफ अप्लाइंग CSS। नेक्स्ट वन इज़ बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ के बारे में। नेक्स्ट वन इज़ टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में। और एट लास्ट हम लोगों ने बात की थी फॉन्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो ये हमारे पास 5 कोर पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। आगे हम इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन बताएंगे व्हाट इज़ द CSS होता है, मतलब क्या होता है उसका, तो आप लोगों को शायद ईजिली समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी देर ना करते हुए नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड है इंट्रोडक्शन। व्हाट इज CSS? CSS लिखा है कैस्केडिंग स्टाइल शीट इज़ यूज टू फॉर्मेट द लेआउट ऑफ द वेब पेज। एग्जैक्टली मैंने यही बताया था कि वेब पेज के लेआउट को चेंज करने के लिए हम लोग CSS का इस्तेमाल करते हैं। आई थिंक यू नो व्हाट इज़ द लेआउट। लेआउट मीन्स होता है कि उसकी डिज़ाइनिंग, उसकी स्टाइलिंग करने के लिए हमें CSS की रिक्वायरमेंट होती है। With the CSS, you can control the color, font, size of the text, spacing between the elements, how elements are positioned, and laid out, what background image and background color to be used, different displays for the different devices and screen sizes, and much more.
एग्जैक्टली हम लोग अपने वेब पेजेस के बैकग्राउंड कलर, इमेज साइज़, इमेज कौन सी लगानी है, या फिर हमें उसमें स्पेस कितना देना है, कौन सा हमें टेक्स्ट लेना है, किस तरीके का टेक्स्ट लेना है, कैसी स्टाइलिंग में लेना है, डिपेंड करता है कि हम कैसे चूज़ करते हैं। तो वो सारी की सारी फैसिलिटी आपको कहाँ से मिलती है? CSS में, कास्केडिंग स्टाइल शीट में। ओके, तो लास्ट पॉइंट क्या कहता है? द वर्ड कास्केडिंग मीन्स that a style applied to a parent element will also apply to the children element within the parents। Exactly, एक तरीके से हेरिडिटी वर्ड आपने सुना होगा कि अगर पेरेंट्स में कुछ गुण आ जाते हैं तो बच्चे में भी वो गुण अपने आप जाते हैं। इट मीन्स अगर आप लोग स्टार्टिंग के यानी कोई वेब पेज डिज़ाइन कर रहे हो और आपने स्टार्टिंग में एक स्टाइल फ़ॉन्ट लगा दिया कि हाँ मुझे जितने भी फ़ॉन्ट हैं आगे जो भी मैं कुछ लिखूँगा वो अल्गेरियन टेक्स्ट में चाहिए, मुझे अल्गेरियन स्टाइल में चाहिए, तो आप लोग आगे जितनी भी डिज़ाइनिंग करोगे, कोड के अंदर कोड, या ब्रैकेट्स के अंदर ब्रैकेट्स, या हेडिंग के अंदर पैराग्राफ, पैराग्राफ के अंदर हेडिंग, सारे कोड्स में आपको सिर्फ और सिर्फ अल्गेरियन ही दिखाई देगा। इट मीन्स आपने कोडिंग की थी, पेरेंट्स में कोडिंग की थी, पर चिल्ड्रन जो कि उसके अंदर की कोडिंग है उसमें भी आपको अल्गेरियन टेक्स्ट स्टाइल दिखाई देगा। यानी अगर आपने स्टार्टिंग में ब्लू कलर लिया है तो लास्ट तक आपको ब्लू कलर ही शो होगा। तो यही इसके कहने का मतलब है। एग्जाम्पल भी दे रखा है, सो इफ़ यू हैव सेट द कलर ऑफ द बॉडी टेक्स्ट इज़ ब्लू। बोल लो, मैंने तो देखा भी नहीं था फिर भी ब्लू। ऑल हेडिंग, पैराग्राफ्स एंड अदर टेक्स्ट एलिमेंट विद इन द बॉडीज विल ऑल्सो गेट द सेम कलर अनलेस यू स्पेसिफाई समथिंग एल्स। हाँ, जब तक आप अपने उस टेक्स्ट को या उस इमेज को फिर से स्पेसिफाई नहीं करते हो कि नहीं मुझे यहाँ ब्लू कलर नहीं रेड कलर चाहिए, नहीं मुझे यहाँ रेड कलर नहीं मरून कलर चाहिए, येलो कलर चाहिए। सो यू कैन चेंज द स्टाइलिंग बिटवीन द पेरेंट एंड चाइल्ड टेक्स्ट। ठीक है, आप लोग अपने स्टाइलिंग को चेंज कर सकते हैं कहीं भी, पर अगर आपने स्टार्टिंग में स्पेसिफाई किया है तो वो लास्ट तक सेम रहेगा। आई थिंक कास्केडिंग स्टाइल शीट का मतलब समझ में आए कि अगर आपके वेब पेज के लेआउट को आपको चेंज करना है, आपको लेआउट नया लगाना है, आपको स्टाइलिंग करनी है, तो यू कैन यूज़ द CSS। ओके, गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब CSS की टर्मिनोलॉजी क्या है? बेसिकली 5 पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे। फर्स्ट वन इज़ प्रॉपर्टी, सेकंड वन इज़ वैल्यू, थर्ड वन इज़ डिक्लेरेशन, फोर्थ वन इज़ सेलेक्टर्स एंड फिफ्थ वन इज़ रूल्स। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें रूल है। ओके, रूल की बात सबसे इंपॉर्टेंट है, वो अभी हम समझा देंगे आपको। फर्स्ट वन इज़ प्रॉपर्टी। डिफाइन द डिफरेंट एलिमेंट लुक ऑन अ वेब पेज, इट इज कॉल्ड द प्रॉपर्टी। यानी अलग अलग तरीके को शो करना। इट मीन्स फॉन्ट क्या है, कलर क्या है, बैकग्राउंड क्या है, या टेक्स्ट का स्टाइल क्या है, ये सब आपकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर आते हैं। वैल्यूज़, उन प्रॉपर्टी के अंदर जो भी हम पुट करते हैं वो वैल्यू कहलाता है। यानी फॉन्ट के अंदर फॉन्ट नेम क्या होगा, कलर के अंदर कलर क्या होगा। ठीक है, जैसे फॉन्ट नेम का एग्जांपल दे रखा है एरियल, टाइम्स, अल्गेरियन। ऐसे ही अगर मैं फॉन्ट कलर की बात करूँ तो फॉन्ट कलर के अंदर जो हम लोग लिखते हैं ब्लू, येलो एक्सेट्रा, तो ये कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, हमारी वैल्यूज़ हो जाती हैं। डिक्लेरेशन मीन्स मुझे ये बताना है कि ये जो मैं फॉन्ट कलर या फॉन्ट स्टाइल यूज़ कर रहा हूँ इसका डिक्लेरेशन यूज़ कहाँ किया जाएगा, ये जो पैटर्न मैंने लगाया है इसका यूज़ मुझे कहाँ करना है। तो डिक्लेरेशन मीन्स क्या होता है, प्रॉपर्टी एंड इट्स वैल्यू कलेक्टिवली कॉल्ड द डिक्लेरेशन। दोनों का यूज़ करके मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, इट इज़ कॉल्ड द डिक्लेरेशन। एग्जाम्पल भी दे रखा है, बॉडी फॉन्ट फैमिली एरियल। ये जो मैंने लिखा हुआ है, थोड़ा सा एग्जाम्पल भाग गया है नाराज होके, तो बॉडी के अंदर मैंने लिखा है कि बॉडी के अंदर जो भी फॉन्ट स्टाइल है या फॉन्ट की जो टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, एरियल होगी। यानी कहीं ना कहीं मैंने ये पहले से बता दिया है, तो ये मेरा एक डिक्लेरेशन है हर एक टेक्स्ट के लिए। सेलेक्टर्स, इट इज़ अ पार्ट ऑफ CSS लाइन दैट सेलेक्ट व्हाट एलिमेंट टू बी टारगेटेड द प्रॉपर्टी और वैल्यू पेयर। थोड़ा सा टेक्स्ट आगे पीछे हो गया है, यहाँ बीच में कुछ है नहीं। ठीक है, सेलेक्टर्स का मतलब है मैं यूज़र ने एक चीज़ डिफाइन कर दी है कि बॉडी के इस पार्ट में ब्लू कलर यूज़ होना है, बॉडी के सेकंड पार्ट में कुछ कलर और यूज़ होना है। यानी कोडिंग करते समय अपनी चीज़ों को चेंज करना है, इट इज़ कॉल्ड द सेलेक्टर। मैंने यही एक तरीके से यूज़र ही सेलेक्टर होता है। ठीक है, CSS लाइन लिखा हुआ है, इज़ द पार्ट ऑफ CSS लाइन दैट सेलेक्ट व्हाट एलिमेंट टू बी टारगेटेड द प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू। क्लियर है? लास्ट वन, रूल। रूल का मतलब क्या होता है, सेलेक्टर्स एंड डिक्लेरेशन का कॉम्बिनेशन ही आपका रूल कहलाता है। देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है H1 हेडिंग है, कलर चेंज कर लें थोड़ा सा, चलो यहाँ पे कौन सा कलर करें, येलो कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर आपने गौर किया होगा H1 हेडिंग है, कलर ब्लू है, फॉन्ट साइज़ 20px है। तो अगर मैं बात करूँ तो ये जो आपकी दिखाई दे रही है ना, ये हमारी प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं, ये हमारी वैल्यू कहलाती हैं, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमारा क्या कहलाता है, डिक्लेरेशन कहलाता है। तो यहाँ पे 2 डिक्लेरेशन दे रखे हैं। फर्स्ट वन इज़ कलर, मैं कट कर देता हूँ। फर्स्ट वन जो दे रखा है वो कलर ब्लू, ये एक हमारा डिक्लेरेशन है।
सेकेंड वन है हमारा फॉन्ट साइज 20 px, ये हमारा एक डिक्लेरेशन है। इन दोनों का डिक्लेरेशन का ये जो यूज़ किया है ये एक सेलेक्टर ने यूज़ किया है, ठीक है। और इन सब का कॉम्बिनेशन ये जो सब मिलके एक स्टेटमेंट बनेगा, इट इज़ कॉल्ड द रूल, ठीक है। एरो नीचे चला गया है, पीछे जाता हूँ एक बार, एरो ये नीचे चला गया है पर ये इसी रूल के लिए है। क्लियर है? आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अगर कोई प्रॉब्लम है यू कैन कमेंट मी। नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ अप्लाइंग CSS। CSS को यूज़ करने के बेसिकली 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट वन इज़ इनलाइन, सेकेंड वन इज़ इंटरनल एंड थर्ड वन इज एक्सटर्नल। अगेन हम कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, मज़ा नहीं आ रहा इसमें। फर्स्ट वन इज़ इनलाइन, सेकेंड वन इज़ इंटरनल एंड थर्ड वन इज एक्सटर्नल। ये 3 जो मेथड होते हैं किसी भी CSS में प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करने के। पढ़ लेते हैं क्या है। बाय यूजिंग द स्टाइलिंग एट्रीब्यूट इनसाइड द HTML, यानी इनसाइड द HTML एट्रीब्यूट के एट्रीब्यूट के साथ ही हम लोग यूज़ कर दें, वो हमारा इनलाइन कहलाता है। इंटरनल की अगर बात की जाए तो बाय यूजिंग स्टाइल द एलिमेंट इन द हेड सेक्शन, ये हमारा कहीं ना कहीं इंटरनल कहलाता है। इंटरनल मतलब हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल में जैसे ही मैंने कुछ पुट किया, इट इज़ कॉल्ड इंटरनल। एक्सटर्नल की अगर बात करें, बाय यूजिंग द लिंक, यानी किसी लिंक का यूज़ करके हम लोग अपनी नई प्रॉपर्टी का यूज़ कर ले जाएं, कुछ नया कहीं ना कहीं चेंज कर दें अपने वेब पेज में, इट इज़ कॉल्ड द एक्सटर्नल। ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता, आप बाहर से इसको एक्सपोर्ट करते हो। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ओके, अब अलग अलग सबको डिफाइन करते हैं। फर्स्ट वन इज़ इनलाइन। इनलाइन की अगर बात करें, एन इनलाइन CSS इज़ यूज टू अप्लाई द यूनिक स्टाइल ऑफ अ सिंगल HTML एलिमेंट। ओके, सिंगल HTML एलिमेंट को यूज़ करने के लिए क्या जाता है, एन इनलाइन CSS यूजेज द स्टाइल एट्रीब्यूट ऑफ द एलिमेंट HTML एलिमेंट। यानी HTML में जो स्टाइल का सेक्शन होता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, शायद आपको याद भी होगा, HTML के 2 पार्ट होते हैं। पहला हेड सेक्शन होता है, दूसरा बॉडी सेक्शन होता है। तो स्टाइल यूज़ किया जाता है हेड सेक्शन में, तो हेड सेक्शन में जो स्टाइल की वैल्यूज़ हैं उसको चेंज करना, ये आपका इनलाइन एट्रीब्यूट स्टाइल कहलाता है। ठीक है, आई थिंक कोई और प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। द फॉलोइंग एग्जाम्पल इज सेट ऑफ द, जैसे H1 है, H1 मीन्स आपका फर्स्ट हेडिंग है, तो हेडिंग हम लोग क्या करेंगे, H1 से उसमें वहाँ पे इस हेडिंग में मैं कुछ चेंज कर दूँ, कुछ भी चेंज, वो हमारा इनलाइन कहलाएगा। ठीक है, पैराग्राफ में कुछ चेंज कर दूँ तो वो हमारा इनलाइन एट्रीब्यूट स्टाइल कहलाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, बाकी आई थिंक इसमें मिस हो गया। एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई थिंक आप लोग गौर से देख रहे होंगे तो एग्जाम्पल आपको शो हो रहे होंगे। इसमें देखिए, थोड़ा सा आपको मैं जूम कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए स्टाइलिंग की बात हुई है, ये तो ये आपका इनलाइन कहलाएगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। और लेकिन यहाँ पे इन्होंने HTML स्टाइल उसका इस्तेमाल ही नहीं किया है, आप लोगों के हेड सेक्शन का इस्तेमाल ही नहीं किया है, डायरेक्ट ये लोग बॉडी में चले गए हैं। ठीक है, तो मैंने जो आपको हेड सेक्शन बताया था, तो कहीं ना कहीं बॉडी सेक्शन में भी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, अगर हेड सेक्शन ना दिया हो तो अधिकतर हम लोग क्या करते हैं, हेड सेक्शन में ही स्टाइल का इस्तेमाल कर देते हैं। इन लोगों ने हेड सेक्शन का इस्तेमाल ही नहीं किया है। ओके, नेक्स्ट, इंटरनल CSS की अगर हम लोग बात करें, एन इंटरनल CSS इज़ यूज टू डिफाइन अ स्टाइल फॉर अ सिंगल HTML पेज। ओके, ये इनलाइन की तरह ही है, सिंगल HTML पेज पे इस्तेमाल हो रहा है। एन इंटरनल CSS इज़ डिफाइन द हेड सेक्शन। अब ये कंपलसरी है कि इसको आप हेड सेक्शन में ही इस्तेमाल करेंगे, वो कंपलसरी नहीं था, ये कंपलसरी है। द सेक्शन ऑफ द HTML पेज विद इन द स्टाइल एलिमेंट। चलो इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, ठीक है, वहाँ पे देखिए बॉडी के अंदर किया गया था, और यहाँ पे आप लोग गौर करेंगे तो ये आपका हेड सेक्शन है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। क्लियर है? तो हेड सेक्शन के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हमारा कंपलसरी हो जाता है इंटरनल। इनलाइन का इस्तेमाल हम बॉडी सेक्शन में भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, एक्सटर्नल की बात करें, एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट इज़ यूज टू डिफाइन द स्टाइल ऑफ द मैनी HTML पेज, यानी सिंगल HTML पेज के लिए नहीं, मैनी HTML पेजेस के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, लिंक्स की हेल्प से हम बहुत सारी चीज़ों को यूज़ कर लेते हैं, तो वही इस्तेमाल यहाँ पे होना है। द यूज़ ऑफ एक्सटर्नल स्टाइल शीट एट द लिंक इनटू द हेड सेक्शन। चलो इसका भी एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको हम स्ट्रेच करके यहाँ ले आते हैं। गौर करेंगे आप अगर, तो यहाँ पे ये जो दे रखा है, इट इज़ कॉल्ड द लिंक रियल स्टाइल शीट स्टाइलिश CSS।
ये लिंक दिया हुआ है और इसकी प्रॉपर्टीज़ मैंने चेंज कर दी है हेड सेक्शन के अंदर ही। तो हेड सेक्शन में मैंने मल्टीपल पेजेस को कहीं ना कहीं कॉल किया है एक सिंगल प्रॉपर्टी का यूज़ करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड द एक्सटर्नल स्टाइल। ओके, आई थिंक तीनों में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर कन्फ्यूज़न है भी तो आपका वो कन्फ्यूज़न क्लियर कर दिया जाएगा लैब में भी एज वेल एज। अगर आपको दिक्कत होगी तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। क्लियर है? क्योंकि बेसिकली ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको ना जब तक आप लोग यूज़ नहीं करते हो, HTML पेज पे चलाते नहीं हो, HTML पेज का यूज़ नहीं करते हो, तब तक समझ थोड़े से नहीं आते हैं, क्योंकि ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का तो नाम सुन के ही कहीं ना कहीं सर दर्द होने लगता है। दैट्स वाई। चलिए नेक्स्ट वन इज़ बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। अब बैकग्राउंड की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली बैकग्राउंड ना दो ही चीज़ों से बहुत ही अट्रैक्टिव बनता है। फर्स्ट वन हमारा कलर कॉम्बिनेशन, हम किस तरीके के कलर के साथ अपना बैकग्राउंड सेट करते हैं। सेकेंड वन इज़ बैकग्राउंड की इमेजेस, कि हम अपने कंटेंट के हिसाब से बैकग्राउंड इमेज कैसे यूज़ करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे CSS के डायरेक्ट मैंने एग्जाम्पल ले रखा है। एग्जाम्पल क्या देखा है, अगर गौर करेंगे आप लोग, पढ़िए। चलो HTML का यहाँ पे भी देखते हैं। HTML हेड स्टाइल, ठीक है, ये बेसिक आपके कोर पॉइंट हैं। अब स्टाइल तक के ख़त्म होने के बाद मैंने क्या किया, बॉडी लिए, ठीक है। बॉडी के अंदर मैंने क्या किया है, बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू। अगर आप लोग गौर करोगे तो यहाँ पे जो कलर है वो लाइट ब्लू ही है, कुछ और तो नहीं है ना। स्टाइल को क्लोज़ किया, हेड को क्लोज़ किया, और यहाँ इन्हें बॉडी क्लोज़ करना भूल गए हैं, तो ठीक है, यहाँ पे आपको बॉडी को क्लोज़ करना है। ये बाय मिस्टेक है, ये प्रोग्राम रन नहीं होगा जब तक आप बॉडी को क्लोज़ नहीं करेंगे। क्लियर है? जैसे ही आप बॉडी को क्लोज़ करते हैं, आप यहाँ गौर करिएगा, H1 हेलो बर्ड, देखो हेलो बर्ड सबसे ऊपर लिखा आ रहा है। P ये आपका पैराग्राफ है। दिस पेज हैड द लाइट ब्लू कलर बैकग्राउंड, यहाँ पे लिखा भी आ रहा है, देखो दिस पेज हैज़ अ लाइट ब्लू कलर बैकग्राउंड। तो कहीं ना कहीं ये जो आपका एडिटर है, ये आपका नोटपैड वाला एरिया है जिस पे आप प्रोग्राम लिखते हो, और ये आपका ब्राउज़र है जिस पे प्रोग्राम रन होता है। ठीक है, तो CSS बैकग्राउंड कलर आप लोग चेंज करना समझ गए होंगे। तो आपको सिर्फ क्या लिखना है, बैकग्राउंड कलर सेमीकोलन लाइट ब्लू। आप यहाँ पे रेड भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे ब्लू भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे येलो भी कर सकते हैं। जो भी करेंगे वो यहाँ पे आपको कलर पे शो हो जाएगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है बैकग्राउंड इमेजेस, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। तो यहाँ पे मैंने देखो क्या बनाया है, उल्लू। माय गॉड, ये तो सच्चाई सामने आ गई। ओके, काट के उल्लू हैं हम सभी के सभी। हम लोग रात भर जागते रहते हैं अपनी स्टडी के लिए। उल्लू की भी एक बेस्ट क्वालिटी होती है कि वो रात को जागता है। क्यों जागता है? क्योंकि उसे रात को दिखाई देता है, सिर्फ इसलिए जागता है। वो हमारी तरह मोबाइल्स नहीं चलाता। ओके, तो यहाँ पे देखो, फिर से एग्जाम्पल्स पे जाते हैं हम लोग। बैकग्राउंड इमेज को उन्होंने एक इमेज सेट की है, ये उसका URL है, और बैकग्राउंड कलर उन्होंने #CCC कर रखा है। अब #CCC एक कोड है, ठीक है। तो कोड के हिसाब से बैकग्राउंड कलर आप लोग गौर करोगे तो बैकग्राउंड कलर चेंज आपको नज़र आएगा। दिखाई दे रहा है आपको? ये कोड की वजह से ऐसा दिखाई दे रहा है। ऐसे कलर आपको डायरेक्टली मिलते नहीं हैं, पर हाँ, कोड का इस्तेमाल करेंगे आप तो कोड में ये कलर आपको ज़रूर मिल जाएंगे। क्लियर? तो ये आप लोग बैकग्राउंड कलर आपका #CCC है, ऐसे #BB भी होता है, कुछ कोड्स और भी दे रखे होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अपने बैकग्राउंड की जो इमेज है उसको URL ब्रैकेट में इमेज इस तरीके से यूज़ करके एक फ़ोल्डर बना के उसका हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। क्योंकि हम लोग CSS का जितना भी इस्तेमाल करते हैं उसको हमें पहले एक फ़ोल्डर में सेव करना होता है, अदरवाइज़ थोड़ा सा URL सर्च करने में दिक्कत होती है आपके कोडिंग को, या फिर आपके कह सकते हैं ब्राउज़र को। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, हम इमेजेस कहीं रख देते हैं, फिर उसे डिलीट कर देते हैं, फिर वो सर्च नहीं करता, बैकग्राउंड इमेज नहीं आती। तो इसीलिए एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, उसमें हम सारी इमेजेस रख लेते हैं। जो जो इमेज हमें यूज़ करनी होती है, जहाँ भी यूज़ करनी होती है, वी कैन यूज़ इट। ओके, कोडिंग सामने दिखाई दे रही है। तो ये जो बैकग्राउंड की 2 प्रॉपर्टीज़ हैं ये इंपॉर्टेंट है, कलर और कहीं ना कहीं इमेज। इसके अलावा हम बैकग्राउंड में करते भी कुछ नहीं है। कभी देखा है? कुछ वाटरमार्क वगैरह ज़रूर यूज़ कर लेते हैं, अदरवाइज़ हम कोई यूज़ नहीं करते बैकग्राउंड का। नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम लोग टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि टेक्स्ट में हम लोग बहुत प्रॉपर्टीज़ चेंज करते हैं। जैसे फर्स्ट वन है अलाइनमेंट। ठीक है, अलाइन की बात करें तो 4 अलाइनमेंट्स होते हैं, आप सभी को पहले भी पता होंगे। 4 अलाइनमेंट्स आप लोगों ने अधिकतर यूज़ किए हैं। लेफ्ट अलाइंड है, राइट है, सेंटर है, और लास्ट होता है जस्टिफाई। और यहाँ पे चारों अलाइनमेंट आपको शो भी हो रहे हैं। अगर आप गौर करेंगे, ये आपका सेंटर हो गया, ये आपका लेफ्ट हो गया, ये आपका राइट हो गया, और लास्ट में जस्टिफाई। क्लियर है? इन चारों अलाइनमेंट का यूज़ हम अपने वेब पेज में कर सकते हैं। दे रखा है डायरेक्टली आपको HTML हेड स्टाइलिंग से शुरू किया, div.a स्टार्टिंग की है हमने डिवीज़न फर्स्ट से। ठीक है, डिवीज़न A में हमने क्या किया है, टेक्स्ट अलाइन हमने सेंटर रखा है। डिवीज़न B में हमने टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट रखा है।
सी में हमने टेक्स्ट अलाइन राइट रखा है और डी में जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब होता है सारे स्पेसेस को कहीं ना कहीं कंट्रोल करना। इट इज़ कॉल्ड द जस्टिफाई। मैं आप लोगों को वर्ड में बता चुका हूँ पहले भी, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद स्टाइल क्लोज, हेड क्लोज और कहीं ना कहीं HTML भी। फिर बॉडी स्टार्ट की है द टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टीज़, ठीक है। बॉडी के अंदर है ये टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी, और टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी सबसे ऊपर आपका हेडिंग बन के आएगा। ये आपका बॉडी है, सॉरी ये आपकी टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी है। अब चलो इसको स्ट्रेच करते हैं। फर्स्ट वन अगर आपको गौर करेंगे, जो सेंटर है वहाँ पे सारी वैल्यू सेंटर में आ रही हैं, दिखाई दे रहा है। दिस वन इज सेंटर। लेफ़्ट में सारी वैल्यू लेफ़्ट में आ रही हैं, दिखाई दे रहा है। ये लेफ़्ट से शुरू किया है इसने, ये सेंटर से शुरू किया हुआ है। अब यहाँ की अगर बात करें थर्ड वन की, तो टेक्स्ट अलाइन राइट में सारी वैल्यू राइट से आ रही हैं, ठीक है। यही हमारा अलाइनमेंट होता है। और जस्टिफाई का मतलब होता है कहीं ना कहीं आपके जो अनस्पेसिफाइड स्पेसेस हैं उनको फिल कर देना, ठीक है। बीच में किसी तरीके का कोई स्पेस नहीं होगा। ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, इन सबको मैनेज करके चलता है, ठीक है। यही कहलाता है जस्टिफाई, यही आपके अलाइनमेंट्स कहलाते हैं। ये तो ये आपकी टेक्स्ट की फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ थी। नेक्स्ट में जाते हैं, टेक्स्ट कलर, ठीक है। टेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने सबको सेट कर दिया कि लेफ्ट से करना है, राइट से करना है, जस्टिफाई करना है या सेंटर करना है। दिस इज़ माई अलाइनमेंट। सेकंड वन इज टेक्स्ट कलर। मैं अपने कलर के टेक्स्ट के कलर को बार बार चेंज करना चाहता हूँ, तो इधर आओ भाई, ठीक है। तो फर्स्ट कलर मैंने क्या दिया है, रेड। सेकंड मैंने कोड दिया है, उस कोड में कौन सा है, अगर गौर करोगे हेडिंग फर्स्ट मेरा क्या है, दिस इज़ हेडिंग, यानी ग्रीन कलर का कोड है ये। और क्या है, #00FFF00, ठीक है। और ये 00 नहीं है, इसे O कहते हैं। चलो तुम फिर से यहाँ पे आओ, ठीक। और थर्ड वन दे रखा है RGB 0,0,225। ये भी एक तरीके का कोड है। और इन कलर के कोड के अलावा आप लोग डायरेक्टली कलर भी दे सकते हो। ये इन्होंने थोड़ा सा टिपिकल बना ज़रूर दिया है, पर आपको इनकी देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप डायरेक्टली कलर दे सकते हैं। अगर कलर इस्तेमाल नहीं हो रहा है तब आपको कोड वहाँ पे देना पड़ेगा, जो कि बेसिकली बनाए जाते हैं हर कलर कॉम्बिनेशन के लिए। क्लियर है। तो ये आपके कलर कोड दे रखे हैं। और फिर आप लोग क्या करेंगे, स्टाइल को क्लोज़ किया, हेड को क्लोज़ किया, बॉडी को इसने फिर से क्लोज़ नहीं किया, फिर से भूल गया, नहीं इसने सेकंड यहाँ से बॉडी स्टार्ट किया। एक्चुअली देखो यहाँ पे इसने बॉडी गलत लिख दिया है, यहाँ पे बॉडी होनी चाहिए। वो मैं पहले ही सोच रहा था कि बार बार बॉडी को क्या कर रहा है, ये बॉडी नहीं है, यहाँ से स्टार्ट है आपकी बॉडी। क्लियर। तो ये कोडिंग यहाँ पे उसने थोड़ी सी गलत कर रखी है, तो थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर करिएगा। मैं आपको बता ही रहा हूँ, एज वेल एज़ आपको भी ये पता रहना चाहिए कि ये सारे के सारे स्टाइल सेक्शन और ये सारी चीज़ें कहाँ आती हैं। ये सब आपके हेड सेक्शन में आते हैं। ये मैं आपको स्टार्टिंग से इसलिए बताता जा रहा हूँ। बॉडी स्टार्ट की, फर्स्ट हेडिंग है, दिस इज़ हेडिंग। हेडिंग फर्स्ट में आपको हेडिंग 1 दिखाई दे रहा है। सेकंड में उसने पैराग्राफ लिया है, पैराग्राफ में दिस इज़ ऑर्डिनरी पैराग्राफ, नोटिस दैट टेक्स्ट है, सेम यही लिखा हुआ है यहाँ पे। और इसके लिए उसने पहले से ही कलर डिफाइन करके रखा हुआ है, ठीक है। लास्ट है pclass.x, ठीक है। pclass.x, दिस इज़ द पैराग्राफ विद द क्लास x, दिस इज़ टेक्स्ट ब्लू, ये, ठीक है। तो इसकी भी हमने कोडिंग पहले से करके रखी हुई है। तो कहीं ना कहीं सारी कोडिंग हमने पहले से बता रखी है, दैट्स वाई हमारे टेक्स्ट के सारे कलर चेंज हो गए। क्लियर। ओके, नेक्स्ट प्लीज़। नेक्स्ट है टेक्स्ट डिक्लेरेशन। टेक्स्ट डिक्लेरेशन जैसे कि आप लोग बीच में अंडरलाइन करते थे, ओवरलाइन करते थे, स्ट्राइक थ्रो करते थे, अपलाइन करते थे, तो ये सारे के सारे ऑप्शन आपको डिक्लेरेशन में दिखाई देंगे। जैसे फर्स्ट आपको देखो HTML हेड स्टाइल, स्टाइल के अंदर पहला क्या है, टेक्स्ट डिक्लेरेशन है, ओवरलाइन। ये ओवरलाइन फर्स्ट कहाँ भाग गया, सॉरी, ओके। फर्स्ट वन इज़ ओवरलाइन। ओवरलाइन ये हमारी फर्स्ट ओवरलाइन है। सेकेंड है लाइन थ्रो। लाइन थ्रो मतलब आपको क्रॉस करते हुए या फिर स्ट्राइक थ्रो करते हुए। थर्ड वन इज़ अंडरलाइन, ये आपकी अंडरलाइन है। एंड फोर्थ वन इज़ अंडरलाइन एंड ओवरलाइन बोथ, तो ये आपका फोर्थ हेडिंग आपका दोनों है। अब हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 की भी पहचान यहाँ से देखो, 2 ऑप्शंस आपके क्लियर हो रहे हैं। ये है फर्स्ट हेडिंग, सबसे फर्स्ट हेडिंग आपका बहुत ही ज़्यादा बोल्ड और थिक है। सेकेंड हेडिंग उससे कम बोल्ड, थर्ड उससे कम, और लास्ट वन सबसे छोटा, ठीक है। तो हेडिंग की भी प्रॉपर्टीज़ यही होती है कि अगर आपने फर्स्ट हेडिंग दिया है तो वो सबसे डार्क होगा, सबसे इंपॉर्टेंट होगा, फिर सेकेंड हेडिंग, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ओके। लास्ट में बॉडी क्लोज और HTML क्लोज। बॉडी यहाँ से स्टार्ट की गई है, HTML यहाँ से स्टार्ट किया गया है। जब तक आप इस प्रोग्राम को पूरी ऐसे नहीं लिखते हैं आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। एग्जैक्टली, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज़। ओके, फॉन्ट प्रॉपर्टीज़ में आपकी ये 3 प्रॉपर्टीज़, 2 प्रॉपर्टीज़ जो आपने पढ़ी हैं, प्लीज़ इसको याद रखिएगा। मैक्सिमम यही इस्तेमाल होती हैं आपकी टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ में। अब फॉन्ट प्रॉपर्टीज़ में अगर बात की जाए तो 2 तरीके की फैमिलीज़ होती हैं। एक जेनरिक फैमिली होती है,
कुछ हमारी नॉर्मल फ़ॉन्ट फैमिली की नॉर्मल फैमिलीज़ होती हैं जिसमें हम नॉर्मली सारे टेक्स्ट यूज़ करते हैं। जेनरिक फैमिलीज़ में कुछ इनका इस्तेमाल होता है, सेंस सेंट्रिक, कर्सिव का, फैंटेसी का, मोनोस्ट्रेव, यानी जो नॉर्मल वर्ड होते हैं उसको थोड़ा स्टाइल में अगर आपने या थोड़ी सी जनरेशन को उसकी चेंज कर दिया है, इट इज़ कॉल्ड द जेनरिक फैमिली। अगर आप लोगों ने गौर किया होगा तो नीचे मैंने इस स्टाइलिंग के लिए एग्जाम्पल भी दिया है। ये आपका सेंस सेरिफ है, फर्स्ट वन। ये है सेरिफ, देखो सेरिफ का ये दे रखा है, और ये है सेरिफ रेड, मतलब कहीं ना कहीं उसने कलर भी दे रखा है, उसने बताया है कि हाँ स्टाइलिंग के साथ कलर का भी इस्तेमाल करना है। तो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे कर्सिव की अगर बात होती तो जैसे आप लोग कर्सिव राइटिंग करते हो, जैसे आपको स्टाइलिंग में ए लिखते हो, बी लिखते हो, सी लिखते हो, क्योंकि नॉर्मल ए बी सी डी तो सबको पता है, कर्सिव में लिखते हैं तो थोड़ा सा वो इटैलिक वर्ड में आ जाता है, तिरछा हो जाता है, और उसके साथ साथ उसकी स्टाइलिंग भी बदल जाती है। तो ये सारी की सारी जेनरिक फैमिलीज़ कहलाती हैं, जहाँ पे हम एक नॉर्मल वर्ड को स्टाइलिश वर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग फॉन्ट प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे, तो फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द फॉन्ट एंड एलिमेंट। ओके, द फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी कैन होल्ड सेवरल फॉन्ट नेम। एग्जैक्टली, बहुत सारे फॉन्ट नेम होते हैं, जैसे फॉन्ट नेम यहाँ पे भी दे रखे हैं, टाइम्स न्यू रोमन है, करियर है, एरियल है, इसके अलावा अल्गेरियन होता है, टाइम्स न्यू रोमन होता है, मोनोटाइप प्रोसिया होता है, कर्सिव राइटिंग के लिए भी होता है, एरियल है, अमेनियन है। तो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं आपके फॉन्ट फैमिली से रिलेट करते हैं। तो टू टाइप्स की फैमिली हैं, जो फर्स्ट फैमिली नॉर्मल होती हैं, जो नॉर्मल वर्ड्स का इस्तेमाल करती हैं, और जेनरिक फैमिली स्टाइलिश वर्ड का इस्तेमाल करती हैं, बस ये डिफरेंट होता है। चलो इसके बारे में थोड़ा सा आगे और पढ़ते हैं। जो फॉन्ट फैमिली जेनरिक फैमिली है उसमें क्या डिस्क्रिप्शन है, देखो सेरिफ, सेंस सेरिफ एंड मोनोस्ट्रेव, ये आपके ऑप्शंस दे रखे हैं जो मैंने अभी पीछे स्टाइलिंग बताए हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, न्यू टाइम्स रोमन एंड जॉर्जिया होता है, एरियल एंड वर्डना होता है, एंड कोरियर न्यू एंड, तो ये कहीं ना कहीं एग्जाम्पल भी दे रखे हैं देखो फॉन्ट फैमिलीज़ के। ठीक है, चलो ये स्टाइलिंग आप लोग जब भी अप्लाई करोगे, वैसे आपको ये डिफरेंस जानने की इतनी ज़रूरत नहीं है, बस ये जानना ज़रूरी है कि हाँ फ़ॉन्ट का इस्तेमाल आप करते कैसे हो, स्टाइलिंग आप अप्लाई कैसे करते हो। चलो नेक्स्ट उस पर जाते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली में फर्स्ट ऑप्शन आपका दे रखा है प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए, जैसे इसने पहला ही दे रखा है, गौर करेंगे, HTML हेड स्टाइलिंग, आप इधर आ जाओ, HTML हेड स्टाइल। ठीक है, 3 हो गए। फिर क्या है, जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें आपको दे रखा है फॉन्ट फैमिली टाइम्स न्यू रोमन, जो आपका फर्स्ट वन है ये टाइम्स न्यू रोमन है, नहीं सेकेंड वन टाइम्स न्यू रोमन है। फॉन्ट फैमिली एरियल, ये आपकी एरियल फॉन्ट फैमिली है। ठीक है, और यही आपका प्रिंट भी करना है। और हेडिंग 1 में आपको क्या प्रिंट करना है, द फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टीज़, इसकी कोई प्रॉपर्टी उसने अप्लाई नहीं की है फॉन्ट की, ये नॉर्मल जैसे आप लोग टाइप करते हैं वो वही आ रहा है बिना किसी अप्लाई के। तो आपने 2 फॉन्ट फैमिली को अप्लाई किया है, टाइम्स न्यू रोमन और एरियल, और टाइम्स न्यू रोमन और एरियल दोनों ही लाइन में उसने अप्लाई करके आपको दिखा दिया है। कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, अगर है भी तो यू कैन क्लियर मी ऑन द टेक्स्ट पर्सनल विंडो अदर एज वेल एज ऑन द कमेंट। ओके, नेक्स्ट वन इज़ फ़ॉन्ट साइज़। हाँ इंपॉर्टेंट है भाई, ज़रूरी नहीं है कि हर बार मैं सेम ही साइज़ के फ़ॉन्ट का इस्तेमाल करूँ, मे बी पॉसिबल फ़ॉन्ट साइज़ में बदलता रहूँ। हेडिंग अगर मुझे कुछ ज़्यादा बड़े चाहिए, हेडिंग्स कुछ छोटे चाहिए, तो फ़ॉन्ट साइज़ 40 px ये पिक्सल्स हैं, 30 पिक्सल एंड 14 पिक्सल। जैसे कि आप लोग अगर गौर करते होंगे, वर्ड ओपन करते हैं तो उसमें दिखाई देता है ना 9, 10, 11, मिनिमम कितना होता है 8 से स्टार्ट होता है, और आपको जो शो होता है वो 72 तक होता है। वैसे होता तो बहुत ज़्यादा है, टोटल मेरे ख्याल से आई थिंक ये होता है 2601, मैक्सिमम साइज़ शायद यही होता है। ठीक है, तो इस साइज़ से पहले भी आपका जो मैक्सिमम शो होता है वो 72 होता है, और स्मॉलेस्ट होता है 8। ओके, तो उसी के इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे फॉन्ट साइज़ उसने बता दिया है, 40 पिक्सल मेरा हेडिंग 1 होगा, हेडिंग 2 मेरा 30 पिक्सल पे होगा, और जो P है यानी पैराग्राफ है उसकी साइज़ क्या होगी 14। तो हेडिंग 1 में दिस इज़ हेडिंग 1, दिस इज़ हेडिंग 2, दिस इज़ पैराग्राफ, और लास्ट में क्या है, दिस इज़ अनदर पैराग्राफ। तो जो पैराग्राफ और अनदर पैराग्राफ है और उसे P से डिकोड किया गया, देखो P स्टार्ट किया गया, P ही क्लोज़ किया गया है, तो यहाँ फिर P स्टार्ट किया गया है ऊपर, और फिर P ही को क्लोज़ कर दिया गया है। तो ये दोनों पैराग्राफ के अंडर में आते हैं, और पैराग्राफ की साइज़ उसने बता रखी है 14 पिक्सल। क्लियर है ना? किसी को अगर प्रॉब्लम होगा तो बता देना। चलिए, आई थिंक इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट स्टाइलिंग की अब बात हो रही है, चलो फ़ॉन्ट स्टाइल के बारे में भी थोड़ी सी बात कर ली जाए, ज़रूरी है
क्योंकि स्टाइल मैटर करता है हमेशा, कहीं भी जाओ तो। HTML हेड स्टाइल, फिर से हम लोग स्टाइल में आ गए। पैराग्राफ नॉर्मल में फर्स्ट में क्या कहना है, नॉर्मल वर्ड स्टाइल है। सेकेंड है हमारा स्टाइलिंग, इटैलिक, स्टाइलिंग कह रहा हूँ। एंड थर्ड वन इज़ ऑब्लिक। अब मुझे इटैलिक और ऑब्लिक में कुछ खास फ़र्क तो समझ में नहीं आ रहा है, पर कुछ तो फ़र्क है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं नज़र आएगा, लेकिन हाँ कुछ फ़र्क आएगा। तो बस वही स्टाइलिंग, जो स्टाइलिंग मुझे चाहिए होगी, इटैलिक है, नॉर्मल है, बोल्ड है, ये सब का इस्तेमाल मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। वैसे बोल्ड के लिए मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बी कैप्शन से स्टार्ट करूँगा और बी ही कैप्शन को क्लोज़ भी कर दूँगा, तो यही मेरा बोल्ड हो जाएगा। इटैलिक को भी लिखने की ज़रूरत नहीं थी वैसे, यहाँ पे वो आई लिखता, इसे क्लोज़ करता और यहाँ कर देता, इसे बना देता आई, तो भी आपका इटैलिक हो जाता है। लेकिन वहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है कि आपको मैं जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो न्यू प्रॉपर्टी फॉन्ट प्रॉपर्टीज़ के अंडर में आता है, वो सब लिख के उसने बताया है कि ये चीज़ रिटन भी पॉसिबल है, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। अब हेडिंग की हम लोग बात कर रहे थे या फॉन्ट साइज़ की हम लोग बात कर रहे थे, बोल्ड इटैलिक की बात कर रहे थे, तो अगर हम फॉन्ट साइज 40 पिक्सल 50 पिक्सल से बढ़ा सकते हैं तो डायरेक्टली हम हेडिंग का भी यूज़ कर सकते हैं ना। सो वी कैन यूज़ बोथ, बेस जैसे आप लोग चाहें वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको भी मूव कराना पड़ता है, क्या करें, शक्ल ही ऐसी है इनकी, ठीक है। तो आई थिंक अभी तक किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा, और अगर कन्फ्यूज़न है तो यू कैन कॉल मी, टेक्स्ट मी एनी टाइम। ओके, लास्ट क्या है, फ़ॉन्ट्स के बारे में एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। एग्जाम्पल में मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया है, बस ऐसे ही आप लोगों को समझाने के लिए, अदरवाइज़ इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोग बहुत ज़्यादा समझदार पहले से ही हैं, ऐसा मैं मानता हूँ, बाकी तो भगवान जाने, ठीक है। तो HTML हेड स्टाइल H1 कलर में ब्लू ले रखा है, फॉन्ट फैमिली मैंने बर्डना ले रखी है, फॉन्ट साइज़ मैंने 300% ले रखा है, ओके। ये सिर्फ हेडिंग 1 के लिए है। पैराग्राफ के लिए मैंने कलर ले रखा है रेड, ये है पैराग्राफ के लिए कलर रेड है, फॉन्ट फैमिली करियर है, और मैंने फॉन्ट साइज़ ले रखा है 160%, यानी नॉर्मल साइज़ से 160%। स्टाइल को क्लोज़ किया, हेड को क्लोज़ किया, बॉडी में मैंने सिर्फ 2 ही पॉइंट लिखे हैं, H1 दिस इज़ हेडिंग एंड P दिस इज़ पैराग्राफ, और दोनों को यहाँ पे उसने प्रॉपर्टीज़ के, फॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ के साथ शो कर दिया है। अगर देखोगे तो ये हमारा हेडिंग 1 है, 300% आपका टेक्स्ट है, और कलर क्या है, ब्लू है, सही है। ऐसे ही आपका जो सेकंड टेक्स्ट है ये एक पैराग्राफ है, यानी कहीं ना कहीं हेडिंग से नीचे लिखा हुआ है, ये पैराग्राफ है, कलर रेड है, और इसकी टेक्स्ट की जो साइज़ है वो 160% छोटा है, ठीक है। तो ये इसने एक नॉर्मल सा आपका एक HTML प्रोग्राम बनाया है, ठीक है। और प्रोग्राम बनाया है तो प्रोग्राम को पढ़ने की कोशिश करिए, और कोशिश करिए कि आप घर पे इसे रन कर पाएँ, जिनके पास लैपटॉप्स हैं, ठीक है। कभी कभी मोबाइल में प्रॉब्लम आती है, ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा, पर कभी कभी मोबाइल में जैसे आपको नोटपैड हो सकता है ना मिले, नोटपैड मिल भी जाए तो आप लोग टाइप ना कर पाओ, और भी बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, स्क्रीन थोड़ी छोटी होती है, या फिर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ रन नहीं करती हैं। तो जिनके पास लैपटॉप्स हैं प्लीज़ उसे अप्लाई करने की कोशिश करिए, ठीक है। बाकी हम लोग क्लास में तो डिस्कस करेंगे ही, फिर भी आप लोग अप्लाई करने की कोशिश करिए। ओके, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे इतने गौर से सुना। थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे रिएक्ट करते हैं। थैंक यू सो मच कि आप लोग अपने घरों में रह के स्टडी कर रहे हैं ऐसे क्रिटिकल टाइम पे, जबकि पूरा जो विश्व है वो कोरोना वायरस की चपेट में आया हुआ है। तो कीप योर सेल्फ सेफ, कीप स्माइल ऑलवेज, जस्ट लाइक दिस रेड व्हेन स्माइलिंग, ओके। इतनी ही स्माइल होनी चाहिए, आपकी मुस्कान कान तक पहुंचनी चाहिए, ताकि आपके पड़ोस की दुकान तक दिखाई दे। क्लियर है? तो हैव अ गुड डे एवरीवन, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखते रहिए अनिल कुमार शो, स्पॉन्सर्ड बाय सिब्रत सिंह चिंगलन अकेडमी, ठीक है, अर्गोपुर करान। ये स्कूल ही हम सब की पहचान है, तो प्लीज़ इस स्कूल का नाम रोशन करिए और पढ़ाई करते रहिए, ओके। थैंक यू सो मच, दिस इज़ फ्रॉम माई साइड अनिल कुमार सिंह, योर कंप्यूटर टीचर अगेन। थैंक यू सो मच।